हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो ही बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है 2933 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 3214 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस ए कहता है 6500 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 6175 किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शंस ए कहता है 3.2%, ऑप्शंस बी कहता है 2.2%, ऑप्शन सी कहता है 2.4%, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 2.8%। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आपकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कहता है 18.6%, ऑप्शन बी कहता है 27.7%, ऑप्शन सी कहता है 43%, ऑप्शन डी कहता है 10.7%। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आपकी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10.7%। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है 29.3%, ऑप्शन बी कहता है 43%, ऑप्शन सी कहता है 10.7%, ऑप्शन डी कहता है 18.6%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29.3%। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन सी कहता है गुजरात, ऑप्शन डी कहता है राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है झारखंड, ऑप्शन डी कहता है जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का 7 का होगा सी, झारखंड। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से होकर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है नॉरीमन पॉइंट, ऑप्शन बी कहता है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी कहता है कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन डी कहता है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, ऑप्शन बी कहता है अराकनुमा पर्वत का, ऑप्शन सी कहता है प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन डी कहता है हिमालय पर्वत श्रेणी का। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन 9 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं हमारी। आशा करते हैं कि आप लोगों की उम्मीद भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। इसी तरह आप लोग लगन के साथ मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कहता है मालाबार तट, ऑप्शन बी कहता है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कहता है काठियावाड़ तट, ऑप्शन डी कहता है कोकड़ तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है मालाबार तट, ऑप्शन बी कहता है दीघा तट, ऑप्शन सी कहता है कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी कहता है कोकड़ तट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ऑप्शन ए कहता है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी कहता है लाही चिंग, ऑप्शन सी कहता है पिगमेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चे ज्योग्राफी की।
जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन ए कहता है गोवा से दमन, ऑप्शन बी कहता है गोवा से मुंबई, ऑप्शन सी कहता है गोवा से कोची, ऑप्शन डी कहता है गोवा से द्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा से दमन तक। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? ऑप्शन ए कहता है मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन बी कहता है प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन सी कहता है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवाल उत्पत्ति से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कहता है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ऑप्शन बी कहता है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ऑप्शन सी कहता है भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ऑप्शन डी कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है असम, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर और प्रदेश। भारत राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं कमेंट जरूर करते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लगन के साथ तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है गुजरात, ऑप्शन बी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कहता है केरल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बच्चों गुजरात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कहता है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कहता है आर्कटिक रेखा, ऑप्शन सी कहता है कर्क रेखा, ऑप्शन डी कहता है मकर रेखा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 6, ऑप्शन सी कहता है 7, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बच्चों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए कहता है रामेश्वर, ऑप्शन बी कहता है न्यूमोर, ऑप्शन सी कहता है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कहता है बच्चों गंगा सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, रामेश्वरम। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है गुजरात, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है पंजाब, ऑप्शन डी कहता है हरियाणा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना का योद्धक जलपोत, ऑप्शन बी कहता है उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी कहता है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी कहता है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। मूरद्वीप कहाँ है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मूरद्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए कहता है अंडमान सागर में, ऑप्शन बी कहता है अरब सागर में, ऑप्शन सी कहता है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बंगाल की खाड़ी में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ज्योग्राफी की आज हमारी क्लास में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आया है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें बच्चों, मेहनत करते रहें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, मूरद्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए कहता है द्वीप, ऑप्शन बी कहता है पाडुचेरी, ऑप्शन सी कहता है दादरा एवं नागर हवेली, ऑप्शन डी कहता है बच्चों दमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, यानी द्वीप। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों। फिर मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।